चवन मास्टर चली गई। सामने 19 साल का एक लड़का कपड़े सिल रहा था, हाथ में सुई धागा लिए। वो कपड़े सिलने में इतना खो चुका था कि अगर यहाँ सुनामी भी आ जाए तो उससे कोई फर्क न पड़े। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज में उच्चतम अवस्था में पहुंच गया है। वो अपना काम पूरा करने के बाद खुश होकर खड़ा होते हुए बोला, देखिए मास्टर, मैंने इस काम में भी महारत हासिल कर ली है। उसे ऐसे पोज देते देख लग रहा था कि मानो उसने पूरा जग जीत लिया हो। तभी एक लड़की ताली बजाते हुए कहती है, वाह क्या बात है, सच में तुम तो कमाल के हो। फिर वो लड़की अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है, लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि तुम ये लड़कियों वाला काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, एक लड़का होते हुए। वो लड़का पास आकर कहता है, मास्टर वो तो मैं मजाक कर रहा था, आप जो भी कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। फिर वो उस लड़की के और पास आते हुए बोलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, जो कि उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो कहता है, मास्टर भूमि, क्या आप मुझे कल्टीवेट करना सिखा देंगी प्लीज़। भूमि उससे दूर होते हुए खांसते हुए कहती है, अभी नहीं अभी नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रही है। भूमि कहती है, देखो अक्षत, अभी तुम्हें कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है। अक्षत कहता है, क्या मास्टर अभी नहीं, और मुझे अभी कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने वह सब किया जो जो आपने करने को कहा। म्यूज़िक, सिंगिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, मार्शल आर्ट, पोएट्री, खेती, हंटिंग, फिशिंग, कुकिंग, शिल्पकला, लोहारी, फॉर्मेशन, मेडिसिन, काष्ठ कला, गार्डनिंग, बी स्टैमिंग और कई स्किल में सब में मैं मास्टरी कर उनकी उच्चतम लेवल तक पहुंच गया। मात्र 3 साल में, और अभी अभी मैंने सिलाई में भी मास्टरी कर ली है, और आप अभी भी मुझे कल्टीवेशन करना नहीं सिखा रही है। पता भी है मुझे इन सब में मास्टरी करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, और यह सब सिर्फ कल्टीवेशन सीखने के लिए मैंने किया था। भूमि हंसने लगती है। वो कहती है, अच्छा क्या सच में? अक्षत कहता है, आप तो बस यहाँ वहाँ घूमती रहती, खाती पीती और सोती थी, आपको कैसे पता होगा कि मैंने इन सबको सीखने में कितनी मेहनत की है। भूमि कहती है, वो तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती थी, तो क्या इसमें क्या है। अक्षत थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, मास्टर कहीं आप मेरे साथ कल्टीवेशन सिखाने के नाम पर खेल तो नहीं रही है। भूमि उससे दूर जाते हुए कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आशा करती हूँ कि भविष्य में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है और फिर धीरे से कहती जाती है, मुझे माफ़ करना अक्षत, इस तरह तुम्हें बीच में छोड़कर जाने के लिए, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। तभी पीछे से अक्षत कहता है, आप कहाँ जा रही हैं मास्टर? अब आप ये मत कहिएगा कि आप मुझे छोड़कर जा रही हैं, मैं आपके बातों में नहीं आने वाला। भूमि पीछे मुड़कर उसे एक मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती है, अपना ख्याल रखना अक्षत। इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। भूमि के उस मुस्कान के पीछे एक दुख था जो अक्षत ने महसूस कर लिया। वो समझ गया कि उसकी मास्टर उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई है। वो उस तरफ ये चिल्लाते हुए आगे दौड़ने लगता है, मास्टर मैं अब आपसे कल्टीवेशन के बारे में बात भी नहीं करूंगा, आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए, आपके सिवा मेरा यहाँ है ही कौन। इतना कहते ही वो सामने ढलान से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी तेजी से इस तरफ दौड़ने लगा था और अचानक से वो रुक नहीं पाया। अक्षत यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो तो हमारे पृथ्वी का रहने वाला था। उसका पूरा नाम अक्षत सिंह था। वो दिल्ली के एक जाने माने उद्योगपति का बेटा था, लेकिन जब वो 5 साल का था तब उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके सिर से उसके पेरेंट्स का हाथ चला गया। लेकिन उसके जीवन में ये दुख कम नहीं था कि उसके खुद के सगे अंकल ने उसे कार एक्सीडेंट में मृत दिखाकर उसके पिता की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उसे एक बेकार से अनाथालय में भेज दिया ताकि कोई जान ही ना पाए उसके बारे में। अक्षत बेचारा 5 साल का छोटा बच्चा भला कर भी क्या सकता था। वो तो अपने माता पिता के मरने का ढंग से शोक भी नहीं मना पाया और उसे एक कबाड़ से अनाथालय में डाल दिया गया, जहां न खाने का कुछ ढंग का मिलता, न सोने और पहनने को। वहां के सारे बच्चे एकदम सूखे हुए से थे, कई बीमार से थे, जो ये दर्शा रहे थे कि इस ऑर्फेनेज के मैनेजर ने इन सब के नाम का डोनेशन आपने जेब में रख लिया है। करीब 5 साल बाद अक्षत वहां अनाथालय से भाग गया और अनाथालय वालों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। करते भी क्यों, उन्हें उसके भागने से क्या ही फर्क पड़ रहा था। उन्हें तब भी सरकार और लोगों की तरफ से डोनेशंस तो उतने ही मिल रहे थे जितना कि पहले मिल रहे थे। वो अकेला 10 साल का लड़का सड़कों पर नंगे पांव घूमता, भूखा प्यासा, तो उसकी हालत देख एक चाय वाले ने उसे अपने यहाँ रख लिया। ये कोई उस पर दया नहीं किया था, बल्कि चाय वाले ने उसमें फ़ायदा देखा था। वैसे अक्षत काफ़ी मेहनती था, उसे किताबें भी पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन शायद उसके नसीब में ये सब नहीं था, बस सब किस्मत का खेल था। भले ही वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो गरीबी में ही कट रही थी। वो काफ़ी मेहनत करता, उसकी लगन देखकर चाय वाले ने उसे स्कूल जाने की परमिशन दे दी। वो अब स्कूल जाने लगा था और स्कूल से आकर चाय की स्टॉल पर काम करता है। ऐसे ही वो अब क्लास 11th में आ गया और उसकी उम्र 16 साल थी। वो एक दिन अपने स्कूल से वापस आ ही रहा था, वो सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक एक ट्रक बेकाबू होकर उसे टक्कर कर जाती है। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ।
नहीं मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अरे कल मेरा स्कूल में टेस्ट है और मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। लेकिन तब तक उसकी धड़कनें थम चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। शायद उसके पूरे परिवार के नसीब में यही था, एक्सीडेंट में मौत। मरने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एक काली अंधेरी जगह पर पहुंच गया हो, जहां न कुछ दिखाई दे रहा था, न कुछ सुनाई। वो बोलने की कोशिश भी करता है पर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी एक झटके के साथ वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक जंगल में लेटा पाता है। वो तुरंत उठ जाता है और अपने हाथ पैर देखने लगता है, जो कि सही सलामत थे, बस उसके कपड़े थोड़ा फटे पुराने थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। अभी अभी तो वो ट्रक के सामने था और बस यही मनाए जा रहा था कि उसकी मौत न हो, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस जंगल में पाता है। तभी उसका सिर दर्द करने लगता है, उसे कुछ याद आने लगता है। ये यादें इस लड़के की थी जिसके शरीर में अक्षत का रेनकार्नेशन हुआ था। दरअसल अक्षत रेनकार्नेट होकर एक दूसरी दुनिया में इस लड़के के शरीर में आ गया था। इस लड़के का शरीर थोड़ा कमजोर था। अक्षत को जो भी याद आ रहा था उन सब में इस लड़के की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, बिल्कुल उसी की तरह ही थी, एकदम बेकार, या कहे कि उससे भी बुरी। इसकी हालत इतनी खराब थी कि ये कई कई दिनों से भूखा था और चलते चलते इस जंगल में आकर यही बेहोश होकर गिर गया और उसकी यही मौत हो गई। और उसके मरते ही अक्षत इसमें रेनकार्नेट यानी पुनर्जीवित हो गया। वैसे इस लड़के की भी उतनी ही उम्र थी जितनी उसकी थी। उसे अब इन यादों से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है और वो यहाँ क्यों है। वो अपने हाथ पैर और बाकी के हिस्से देखने लगता है तो उसे सब काफ़ी बदला बदला लग रहा था। वैसे भी सभी को अपने शरीर के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होता है। तब जाकर उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने अपने यहाँ कई मूवीज़ देखी थी जिसमें एक की आत्मा दूसरे में चली जाती है, लेकिन उसे तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब वो अपनी तरफ देख रहा था तो उसे इन पर भरोसा करना ही पड़ा। वो इन सब से बहुत ही हैरान था। अब उसका पेट दर्द करने लगा क्योंकि शरीर तो कई दिनों से भूखा था। अक्षत तो अपना पेट पकड़ लेता है। तभी उसे एक मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है, अरे लड़के तुम उठ गए। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक लड़की हाथ में कुछ फल लिए खड़ी थी। उसकी उम्र देखने से तो 25 से 26 की लग रही थी। वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी, उसकी आवाज़ में काफ़ी मधुरता थी। वो अक्षत के पास आकर उसे फल देते हुए बोली, पहले तो तुम ये सब खा लो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। अक्षय तुरंत ही उन फलों को खाने लगता है। वो लड़की कहती है, मैंने देखा कि तुम यहाँ ऐसे ही बेहोश पड़े थे। मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ गई थी कि तुम्हें भूख लगी होगी, तो बस तुम्हारे लिए फल लेने चली गई। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अक्षत वो सब खाते हुए ही कहता है, मेरा नाम अक्षत है। उसे न जाने ऐसे अच्छे और स्वादिष्ट फल खाए कितने साल हो गई थे। वो लड़की कहती है, अक्षत काफ़ी अच्छा नाम है तुम्हारा। वैसे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, या फिर तुम इस जंगल में भटक गए हो। अक्षत हाँ में सिर हिलाता है। वैसे भी उसे इस शरीर के पुराने मालिक के यादों में यही मिला था कि वो भी एक अनाथ था, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। वो लड़की कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उस लड़की को अक्षत की ये हालत देखकर दया आ जाती है। अक्षत कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला देता है। वैसे भी उसे ये लड़की काफ़ी अच्छी लग रही थी दिल से। तभी तो एक अनजान लड़के की मदद करने के लिए वो जंगल में जाकर फल लेकर आई थी। ये लड़की कोई और नहीं, भूमि ही थी। ये दुनिया मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन की दुनिया है। यहाँ अगर कुछ चलता था तो पावर चलता था, और जो पावरफुल होता था वही राज करता है। यहाँ कुछ सेक्ट भी बने हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्र की देखरेख और सुरक्षा करते थे। यहाँ जो लोग कल्टीवेट करते थे उन्हें कल्टीवेटर कहा जाता था, और वो बाहर से एनर्जी सोख कर अपना लेवल बढ़ते थे। यहाँ जो लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं उन्हें मामूली मनुष्य ही समझा जाता है, और यहाँ उनकी ज़्यादा इज्जत भी नहीं की जाती है। उन्हें बस कीड़े मकोड़े ही समझा जाता है जिनके लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। किसी को कल्टीवेटर बनने के लिए उसे अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर को जागृत करना पड़ता है, तभी वो बाहर से एनर्जी सोख कर अपना लेवल बढ़ा सकता है। भूमि अक्षत को जंगल में बने एक छोटे से घर पर ले जाती है जो कि एकदम खाली था। वो पहले किसी बूढ़े आदमी का हुआ करता था, लेकिन उसके मरने के बाद से वह खाली ही पड़ा है। यहाँ कोई रहने ही नहीं आया क्योंकि पूरा जंगल खतरनाक जंगली तरह तरह के बीस्टों से भरा पड़ा है। वैसे वह घर जिस जगह पर था वहाँ थोड़ा कम खतरा है, पर आगे की पहाड़ियों में काफ़ी खतरनाक खूंखार बीस्ट रहा करते हैं। भूमि उसे यहाँ ले आई थी। वो उससे बातें करती है तो उसे पता चलता है कि इस लड़के को तो यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना ही उसे पढ़ना आता है, ना ही लिखना। लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि उसकी ये हालत क्यों थी, इसलिए वो उसे अब सब कुछ सीखना शुरू करती है। वैसे यहाँ की भाषा और पृथ्वी की भाषा बोलने में समान ही थी, लेकिन लिखने में थोड़ा अलग है, इसलिए ही शुरू में अक्षत को थोड़ा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जल्द ही भूमि के समझाने पर वो सब समझने लगा और जल्द ही वो इन सबको पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ की भाषा लिखावट में हमारे यहाँ की संस्कृत भाषा से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी, और अक्षत को पढ़ाई करना कितना पसंद है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरते वक्त भी उसे अपने स्कूल में होने वाली टेस्ट की पड़ी थी। भूमि उसे कई सारी स्किल सीखने को कहती है।
अक्षत वैसा ही करता है क्योंकि उसे और कुछ करने को था भी नहीं यहाँ। ऐसे ही वो सीखते सीखते सब में उच्चतम बिंदु तक पर पहुंच गया। वो सब कुछ कर रहा था जो भी भूमि उसे करने को कहती। अब उसे यहाँ आए 3 साल हो गए थे। वो अब यहाँ क्या क्या होता है, क्या चलता है, सब समझ रहा था।